हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की जो उत्तरी भाग है, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालयी पर्वत श्रृंखला, उसके विषय में जानेंगे। हालांकि केवल हिमालयी पर्वत श्रृंखला न कह के हम उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कहें, वो ज़्यादा तार्किक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जो उत्तरी सीमा है, उस पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जो प्रॉपर्टी जो अवसाद जो थे तैथित सागर से, उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। तो आयु की दृष्टि से देखें तो सबसे नवीन वलित पर्वत जो है हमारे विश्व में, जो हमारी पृथ्वी पर, वो उनमें से एक हमारा हिमालयी पर्वत श्रृंखला एक वलित पर्वत है, लेकिन नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, इसका विस्तार जो है, ये श्रृंखलाएं जो हैं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इनकी फैलाव को देखा जाता है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में से एक है। सर्वाधिक ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं इसी हिमालयी श्रृंखला में पाई जाती है। ठीक है, हिमालय की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो 2400 किलोमीटर के आसपास इसका फैलाव है और यह अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में अर्थात पश्चिमी भाग में तो काफ़ी चौड़ा है, जो लगभग 400 किलोमीटर तक है, जबकि पश्चिम से पूर्व दिशा में जाने पर इसमें इसकी चौड़ाई में कमी आती है, जो लगभग ये 150 किलोमीटर तक आती है। जहाँ पश्चिम में ये 400 किलोमीटर चौड़ा है, वहीं पूर्व में जाते हैं हम जब अरुणाचल प्रदेश के आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर इनकी जो चौड़ाई होती है घट करके लगभग 150 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। फिर भी 150 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है। हिमालय के जो पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई भी अधिक विविधता वाली है, मतलब निम्न थोड़ी कम पाई जाती है। एवरेज लगभग मान के चलिए कि 6000 मीटर के आसपास की ऊंचाई है, जबकि यहाँ पर जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय का जो निर्माण हुआ है, उसकी आयु के आधारों पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में हम हिमालय पर्वत श्रृंखला को बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं, मैं उनका नाम बताता हूँ, सुनिएगा आप। ट्रांस हिमालय क्षेत्र है, जिसको कि तिब्बत का क्षेत्र जो है, उस क्षेत्र में ये विद्यमान है, ट्रांस हिमालय। उसके बाद वृहद हिमालय, जिसे ग्रेट हिमालय कहते हैं या महान हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय या लेसर हिमालय या मिड हिमालय कहते हैं। और उसके बाद हमारे शिवालिक रेंज या बाह्य हिमालय कहते हैं। ठीक है, बाह्य उप हिमालय कहते हैं। तो 4 पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, मैंने आपको बताया। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिड हिमालयस और शिवालिक रेंजेस। ठीक है, तो ये 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान जो है, वो टर्शियरी काल में के विभिन्न युगों में हुआ है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस युग में हुआ, तो टर्शियरी काल में हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ जो बृहद हिमालय है, सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक, जो बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं, ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ है। ये टर्शियरी काल की, टर्शियरी पीरियड की जो ओलिगोसिन युग है, उस समय की बात हो रही है, जो कि लगभग 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, उसके पश्चात जो लघु हिमालय श्रेणी है, उसका निर्माण हुआ है। फिर मध्य मायोसीन युग में इसका निर्माण हुआ है। और उसके पश्चात जो है शिवालिक यानी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो है, उसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। तो स्टार्टिंग से देखिए, टर्सरी युग में हुआ है बृहद हिमालय का। फिर जो मिड हिमालयस हैं, जिसे मिड हिमालयस जो हैं, वो मध्य मायोसीन युग में हुआ है। और जो शिवालिक रेंजेस जो हमारी हैं, वो प्लायोसीन में हुआ है। तो टर्शियरी काल के ही तीनों युग हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है ओलिगोसिन, दूसरा है मायोसिन और तीसरा है प्लायोसिन। तो इन युगों में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हिमालय का जो उत्तरी भाग है, उसमें स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। ठीक है, यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है और जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर पाए जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक ऊंची शिखर श्रृंखला यहाँ पे पाई जाती है। किसमें बात कर रहा हूँ मैं, तो ये उत्तरी भाग, जो सर्वाधिक उत्तरी भाग है, जिसको आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, उसके विषय में बताया कि इनकी एवरेज जो ऊंचाई है, वो लगभग 6000 मीटर के आसपास है। ठीक है, महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटी है।
ठीक है, बाकी की बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा बताने को, लेकिन फ़िलहाल अभी जितना बता सकता हूँ मैं उसे आपको बताऊँगा।